90 के दशक की वो चुलबुली और शरारती आवाज जिसकी कशिश में सुनने वाले खो जाया करते थे। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहते। वो टैलेंटेड गायिका जिन्होंने गोविंदा और करिश्मा के दौर में अपने धमाकेदार गानों से धूम मचा दी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जेठ की दोपहरी में पाँव चले हैं सैया, पाँव चले हैं आके गोद। इनकी गायकी में वो तीखापन था, सुरीलापन और मिठास भी जिनकी मधुरता आज भी दिलों में उतर जाया करती है। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सिंगर को हम 90 के दशक की खोज मानते हैं, उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था और 70 के दशक में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। साथ ही बॉलीवुड की पहली बाल गायिका का ताज भी इनके सर पर ही है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। क्या आपको पता है कि इनकी मां आशा भोसले जी की बहुत करीबी दोस्त थीं और बेहद छोटी उम्र से ही ये अपनी आशा काकी की गोद में बैठकर उन्हें गाते हुए सुना करती थीं। और क्या आप मानेंगे कि एक कामयाब गायिका होने के बावजूद इन पर डबल मीनिंग और अश्लील गाने का ऐसा ठप्पा लगा कि लोगों ने इन्हें एक अश्लील गायिका करार दे दिया। तो कौन है ये सिंगर, आज कहां और किस हाल में कट रही है इनकी जिंदगी, क्या थी इनकी गुमनामी की वजह, बताएंगे आज इनकी पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक में अपनी धमाकेदार और खनकदार आवाज से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा की। पूर्णिमा वो प्लेबैक सिंगर है जिनकी आवाज 90s में यंगस्टर्स की हार्ट थ्रोब हुआ करती थी और जिनके गीतों की दीवानगी आज भी कुछ इस कदर है कि इनके चाहने वालों के फोन में इनके गीतों के प्लेलिस्ट और रिंगटोन हर रोज बजते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बचपन से लेकर बड़े होने के बाद भी दशकों तक तमाम हिट्स देने के बावजूद क्यों पूर्णिमा एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर अंडररेटेड ही रही। इन्हें वो जगह और वो सम्मान क्यों नहीं मिल सका जो इनके दौर की दूसरी गायिकाओं जैसे अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल या कविता कृष्णमूर्ति को मिला। दरअसल पूर्णिमा का करियर दो अलग अलग आइडेंटिटीज में बटा हुआ है। एक हिस्सा रहा इनके बचपन का जब ये सुषमा श्रेष्ठ के नाम से एक बाल गायिका के तौर पर गाती थी। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। और वहीं दूसरा हिस्सा रहा इनके आगे का सफर जब इन्होंने नाम बदलकर पूर्णिमा के तौर पर बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर को एक नए सिरे से आगे बढ़ाया। सुषमा श्रेष्ठ उर्फ पूर्णिमा का जन्म 6 सितंबर 1960 को मुंबई के एक नेपाली मूल के नेवार परिवार में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला था क्योंकि इनके माँ बाप संगीत की दुनिया से ही जुड़े थे। इनके पिता का नाम भोलानाथ श्रेष्ठ था जो एक कुशल संगीतकार और बेहतरीन तबला वादक थे। उन्होंने 1950 और 60 के दशक के दौरान कई मशहूर संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ जी भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े थे। खेमचंद प्रकाश जी के असिस्टेंट थे वो, जिन्होंने महल में म्यूजिक दिया था। तो वहीं सुषमा की माँ का नाम लीला श्रेष्ठ था जो संगीत से ही जुड़ी हुई थी और फेमस सिंगर आशा भोसले जी की करीबी दोस्त भी थी। पूर्णिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये पैदा होने वाली थी तो इनकी माँ अक्सर आशा भोसले जी से ही गाना सुना करती थी और भगवान से उनके जैसी ही संतान की प्रार्थना करती थी। शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन भी ली क्योंकि पूर्णिमा की गायकी पर उनकी काकी यानी आशा भोसले जी का काफी प्रभाव रहा। घर में संगीतमय माहौल होने की वजह से पूर्णिमा का इंटरेस्ट भी बचपन से ही म्यूजिक में होने लगा और सिर्फ 5 साल की उम्र में इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। साथ ही इनके मामा और मौसी भी संगीत की फील्ड से ही जुड़े थे और उनके साथ पूर्णिमा गणेश चतुर्थी जैसे खास मौकों पर गली मोहल्ले के पंडालों में अक्सर गाने लगी। और मौसी और मामा ने सबसे ज्यादा मुझे एनकरेज किया। तो मैंने शोज किए, बहुत शोज किए और हम पैसे नहीं लेते थे वैसे, पर बख्शिश बहुत मिलती थी। जब नन्ही सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा सिर्फ 9 साल की थी तभी किस्मत ने इनके लिए बॉलीवुड का दरवाजा भी खोल दिया। दरअसल एक बार इनके पारिवारिक मित्र शंकर जयकिशन के सहायक चंद्रकांत भोसले जी ने इन्हें शंकर जी से मिलवाया और इनके नाम की सिफारिश की। उन्हें पूर्णिमा की आवाज पसंद आ गई और यहीं से शुरू हुई इनकी संगीत की यात्रा। साल 1969 में फिल्म अंदाज के लिए इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया जिसके बोल थे है ना बोलो बोलो। है ना बोलो बोलो, है ना बोलो। इस गाने के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और पूर्णिमा ने इसे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जैसे दिग्गजों के साथ गाया था। ये एक 9 साल की बच्ची के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। पूर्णिमा बताती है कि रफी साहब ने एक बार रिकॉर्डिंग के बाद इनकी गायकी से खुश होकर इन्हें 100 रुपए का इनाम भी दिया था। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है।
हालांकि ये फिल्म थोड़ी लेट हो गई और इसे साल 1971 में रिलीज किया गया। ये गाना अपने आप में एक बड़ा हिट रहा। इसके साथ पूर्णिमा अपने पिता से पारंपरिक संगीत की ट्रेनिंग भी लेती रही, लेकिन फिर 11 साल की उम्र में इन पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल 11 अप्रैल 1971 को हार्ट अटैक की वजह से इनके पिता का निधन हो गया। इतने बुरे हालात में जहाँ कोई भी टूट जाए, वहाँ 11 साल की पूर्णिमा ने हिम्मत की एक नई मिसाल कायम की। पिता के निधन के ठीक एक दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1971 को इन्होंने पंजाब एसोसिएशन के एक पहले से तय शो को पूरा किया। बताते हैं कि उस दिन जब आंखों में आंसू लिए पूर्णिमा गाना गा रही थी तो वहाँ नीचे बैठे सभी श्रोताओं की आंखें नम हो गईं। वो पूर्णिमा के जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला समय था। शो था 12 अप्रैल को और 11 अप्रैल को मेरे पिताजी का अचानक देहांत हुआ, क्योंकि डैडी मेरे साथ हारमोनियम बजाते थे। अब बजाएगा कौन? और मैंने वो पंजाबी गाना गाया, फिर एक गाना गाया, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो। इस शो में बॉलीवुड अभिनेता दारा सिंह, प्राण, कपूर परिवार सहित हिंदी फिल्म उद्योग और संगीत जगत के अनेकों दिग्गज भी थे, जिन्हें सुषमा के सिंगिंग टैलेंट ने काफी इंप्रेस किया और इन्हें 250 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली। पिता के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी इनके नन्हे कंधों पर आ चुकी थी। इसके बाद तो पूर्णिमा की गायकी की हर तरफ चर्चा होने लगी। इन्होंने संगीत जगत की मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया, जिन्हें 70 के दशक में पूर्णिमा को एक सफल बाल गायिका बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। तो वहीं रविंद्र जैन के निर्देशन में भी पूर्णिमा ने हिट गाने दिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, हाँ गाना आए। इसके बाद आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने भी सुषमा श्रेष्ठ की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कई हिट गानों की रचना की, जिसमें बड़े अच्छे लगते हैं और यादों की बारात जैसे गाने शामिल रहे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। आर डी बर्मन ने पूर्णिमा से फिल्म आ गले लग जा का तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई और फिल्म हम किसी से कम नहीं का क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत गवाए, जिन्होंने तहलका मचा दिया। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी। बाल गायिका के रूप में इनका अंतिम गीत रहा साल 1986 की एन चंद्रा की फिल्म अंकुश में इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का इसके बाद पूर्णिमा अचानक सिंगिंग से दूर हो गई। इनकी शादी हो गई, जिसकी वजह से इनके करियर पर एक लंबा ब्रेक लग गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सास सोए अंगना ससुर जी दुआरे गजब सीटी मारे सैया। बता दें कि अभी तक एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जहां फिल्मों में ये सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गाने गाती थी, तो अब सालों के ब्रेक के बाद एक एडल्ट सिंगर के तौर पर वापसी करना एक बड़ी चुनौती थी। इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिल्म क्रेडिट के लिए पूर्णिमा नाम रख लिया, जिससे एक नई पहचान बना सके। बताते हैं कि संगीत कंपनी टिप्स ने इन्हें अपना नाम बदलने का ये सुझाव दिया था और तभी इनके साथ एक गाना भी रिकॉर्ड किया जो बेहद पसंद किया गया। मेरे साथ में जब आएगा सावन का महीना, सावन का महीना। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल से इन्होंने एक बार फिर से जोरदार कमबैक किया और एक चुलबुला सा गाना दिया, जिसे जूही चावला पर फिल्माया गया। तारा तोड़ो ना दिल हमारा। ये गाना अपने समय का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। इस एक गाने ने पूर्णिमा को फिर से रातों रात एक नया सेंसेशन बना दिया, जिसका क्रेडिट पूर्णिमा इसके म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद को देती है। इसके बाद तो पूर्णिमा ने इस संगीतकार जोड़ी के साथ 20 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। इसी साल इन्हें कुछ और फिल्में जैसे चमत्कार और धर्म योद्धा में भी गाने का मौका मिला। जवानी दीवानी थोड़ी आग है थोड़ा सा पानी। इसके बाद साल 1993 में फिल्म पहचान, साल 1994 में फिल्म अंजाम, गोपी किशन, लाडला, क्रांतिवीर और विजय पथ में इनकी आवाज में गाने सुनने को मिले। चोरा चोरी चने के खेत में कोई चोरी चने के लड़का मेरे सामने, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल। साल 1995 में पूर्णिमा ने फिल्म अंगरक्षक, जन्म कुंडली, किस्मत और जल्लाद के गीतों को अपनी आवाज से सजाया। तेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा है। इसके बाद साल 1996 में इन्हें दिल जले, मासूम, इंग्लिश बाबू देसी मेम, एक था राजा और मिस्टर बेचारा जैसी फिल्मों में गाने का मौका मिला। शाम है धुआं धुआं, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। जुल्फे तेरी चेहरा। साल 1997 में पूर्णिमा ने फिल्म इश्क, राजा की आएगी बारात, भाई, जमीर और शपथ के गानों को अपने सुरों से सजाया। इसके अगले साल इन्होंने शेरे हिंदुस्तान, मर्द, आंटी नंबर 1, चांडाल और बदमाश जैसी फिल्मों में कुछ गाने गाए। चिकने चिकने गाल है मेरे, गालों पे ये दिल है। साल 1999 में पूर्णिमा को फिल्म गैर, माँ कसम और होते होते प्यार हो गया में गाने का मौका मिला। होठों पे शरारत है, बाहों में हसीना है, आ प्यार मुझे करने। इसके अलावा पूर्णिमा ने डेविड धवन के फिल्मों में तो हिट गानों की झड़ी लगा दी। इनकी आवाज 90 के दशक की शरारती और चुलबुली हीरोइनों के लिए परफेक्ट मानी जाती थी। ओए अम्मा क्या करता है लड़का हो के लड़का।
साल 1995 की कूली नंबर 1, 1997 की जुड़वा, दीवाना मस्ताना, बनारसी बाबू, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, हीरो नंबर 1 और 1999 में आई बीवी नंबर 1 और हसीना मान जाएगी में हीरोइन के लिए लगभग सभी गाने पूर्णिमा ने ही गाए और करिश्मा कपूर की तो जैसे ये आवाज ही बन गई। चलती है कानों से पारा। कोई बोले तुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले तुझे हाय हेलो सैमसम, कोई बोले तू। पूर्णिमा ने अपने दौर की लगभग सभी एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक सिंगिंग किया, जिनमें खासकर करिश्मा के अलावा जूही चावला, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, रवीना टंडन और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेसेस शामिल रही। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शान। 90s का इनका एल्बम मेरा दिल बोले पिया उस दौर के टॉप 10 सिंगिंग एल्बम्स में से भी एक रहा। मेरा दिल बोले पिया पिया, मेरा दिल बोले पिया पिया। कहा जाता है कि पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में बहुत हेल्पफुल साबित होते थे, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार माने जाते थे। लेकिन साथ ही इन पर अश्लील और डबल मीनिंग गाने गाने के भी आरोप लगते रहे और आलोचनाएं भी होती रहीं, जैसे सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, सैया के साथ मड़ैया में और कबूतरी बोले कबूतर से जैसे गानों की वजह से इनकी खूब किरकिरी भी हुई। इस वजह से इन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिल सका जो दूसरे क्लासिकल सिंगर्स को मिलता था। टूट गई चूड़ी कलैया में बड़ा। वैसे पूर्णिमा की आवाज का जादू बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने लगभग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और नेपाली आदि भाषाओं में भी अपनी आवाज दी। कोई तो एक काछे पाई ओशना, दिल मांगे जे आरो हाय हाय हाय। इस तरह चाइल्ड आर्टिस्ट सुषमा श्रेष्ठ और प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा दोनों का बॉलीवुड में सफल करियर रहा और इन्होंने अपने मां के सपने को साकार करने और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्णिमा के टैलेंट को पहचान तो मिली, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी। इन्हें साल 1974 और 1978 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए 2 बार नॉमिनेट भी किया गया, जिससे ये आज भी 11 साल की उम्र में यानी सबसे कम उम्र में नॉमिनी के रूप में रिकॉर्ड रखती हैं। हालांकि इन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका। तो वहीं साल 2017 में इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों मोहम्मद रफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अब जाकर पूर्णिमा को यानी साल 2025 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, लेकिन इन्हें कभी किसी गाने के लिए फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड नहीं मिल सका। मच गया शोर नगरिया में, बिछ मार गया बीज बजा। इसके अलावा पूर्णिमा सिंगिंग रियलिटी शो भारत की शान के तीसरे सीजन में जज के रूप में भी नजर आई। फिल्मों के अलावा इन्होंने बच्चों के गीत, भावगीत और गजल जैसे विभिन्न शैलियों में कई गैर फिल्मी गाने भी गाए। आजा राजा बंगले के पीछे मेरी पेड़ के नीचे हरे मिया। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि इनकी शादी की वजह से कुछ साल तक इनके सिंगिंग करियर पर ब्रेक लग गया और इन्होंने उस दौरान ना ही फिल्मों में गाने गाए और ना ही कोई स्टेज परफॉर्मेंस थी। इनके पति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके बेटे हैं निशांत चंद्रा और वो भी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर ही काम करते हैं। पूर्णिमा ने जब एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री की थी तो अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी दिग्गज गायिकाएं अपने पूरे शबाब पर थी। हालांकि उनके होते हुए भी इन्होंने अपनी खास आवाज और अलग अंदाज की वजह से गायकी में अपनी अलग पहचान बनाई। हाँ, टफ कंपटीशन और तब के ग्रुपिज्म कल्चर की वजह से ये भले कभी बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स की लिस्ट में जगह नहीं बना पाई, लेकिन आज भी इनके गाने हम 90s वाले गुनगुनाते हैं और एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्णिमा आज भी भारत के कई अलग अलग हिस्सों में स्टेज शो परफॉर्म करती हैं और देश की सबसे ज्यादा बिजी सिंगर्स में से एक है। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। आज भी इनके श्रोताओं में इनके गानों और सुरीली आवाज का वही खुमार बरकरार है, जिस वजह से इन्हें स्पॉन्सर्स द्वारा अक्सर बुलाया जाता है। पूर्णिमा अब 64 साल की हो चुकी हैं और म्यूजिकल जर्नी में 50 गौरवशाली साल भी पूरे कर चुकी हैं। इस बात से हम इनकी गायकी की गहराई, इनकी काबिलियत और इनके एक्सपीरियंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे देश विदेश का कोई मंच हो या कोई इवेंट, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिमा जी की आवाज हमें हमेशा सुनने को मिलती रहे। और इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर पूर्णिमा जी का कोई गाना पसंद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।